दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं यह देख लूं, अगर मैं यह भोग लूं, बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है यह होता है पक्का। यह मत समझो कि किसी एक की बात है, सबके अंदर यह मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर एक बार देख लेते हैं। हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती, उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा। विषय आकर्षण के कारण काट जानता उपासक तभी बना है, उसको पता है अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण उनका प्रयोग करना भूल जाता है। अब जो यह बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ा नहीं, निराश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूँ। धुर 10G42 लीला में कहते यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रिय बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रिय ते सलायन को, यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषय है तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्र उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्र को अपनी जितेंद्र पर विश्वास है, और इसको प्यारी जप्यारे जू का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रिय बस हो, ये कोई केवल ऐसे नहीं कि भाषण हो रहे हैं मनमानी, जो आया सब बोल दिया, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। और सबसे बड़ा शास्त्र यह है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। यह मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया कोई संयोग कुछ, यह मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है, यह नहीं कि हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं। चराचर जगत की बात कह रहा हूँ जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात, एक मिनट ये सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते तो वही सबके मन में लगा, अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दिया, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुखी समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखिए है। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आप मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है तो हमारे मन की आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ, ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो यह मन ऐसी प्रेरणा करता है, जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करें कि यदि हमें यह भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता है कि बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार, एक बार खा के देखते हैं, यह चीज देख लेते, चलाओ टीवी, चलाओ मोबाइल में सर्च करो, यह छू लेते हैं, यह भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना हम गिरते कहाँ है, जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं, मन हमें कैसे दशक करने के लिए राजी करता है। कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन करते कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम तय कर चुका है सामने आपके, जहां पेश किया कांप जाओगे आप। यह क्या हो रहा है, हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है। वह ऐसे दलदल में फंसा देता है, अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। न जातु काम कामना
मुख भोगे साम्य विसा कृष्ण वर्त में वो भू एवा भी वर्ध। यह विषयों की लालसा भोग भोगने से कभी भी शांत नहीं होती। ब्रह्मा ऋषि महापुरुष इनके अनुभव की बात है। न जातु काम कामना मुँह भोगे साम्य। समझ लो, मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही शस्त्र है, वचन ही प्रमाण है। जब हमारा मन यह लालसा पैदा करता है तभी हम उसमें तदात्मानम की लालसा हमारे सामने प्रकट की गई मन ने प्रस्तुत किया। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है, और इस मंत्री ने चरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंदर में कर रखा है। जैसा यह चाहता है वैसा दशक दोनों से करवा लेता है। मन हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता, दस्तखत करवा ही लेता है। समझना, और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के, वह कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहाँ जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं की है क्या। अगर वह पढ़ ले और वह रानी और मंत्री के अधीन को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बदचूक यही हो रही, आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है। बददस्त कर दिया। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी जिसकी रानी और मंत्री भी उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं और उसको लग रहा है सब अनुकूल है। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी। क्या है वो राजा, किस बात का राजा है, वही दशा इसकी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल आनंद सुख राशि, वो जीवात्मा बुद्धि की प्रियता में मन की सलाह में फंसकर निकृष्ट भोगों में कहा आनंद राशि, कहाँ चिदानंद घन स्वरूप और कहाँ मलिन प्राकृतिक भोग, हर में दशक सोच ही नहीं पा रहा है। यह लो मांस लो, मदिरा लो, व्यभिचार लो, ये सब में यही दुर्दशा हो रही। बिना दशक के तुम्हारे यह मन रूपी मंत्री और बुद्धि रूपी रानी कुछ नहीं कर सकती। ध्यान रखना, तुम्हारा सपोर्ट आवश्यक है उसको, और वह तुम्हें 1 सेकंड के कम हिस्से में अपने में कर लेता है, क्योंकि आप इतने आसक्त हो चुके हैं बुद्धि में और मन में कि वो निर्णय मन और बुद्धि का ना मानकर सीधा अपना मानते हैं। मुझे यह चाहिए, मैंने ये भोगा, मैं ये भोग सीधे। अब आप इस रास को नहीं जान रहे, फंस रहे प्रायासा में, इसके बिना नहीं जी सकता। इतना तो मुझे चाहिए ही। ये आज बहुत सोच समझ कर के बातें दिमाग में बैठाना, ये शास्त्रीय बातें कम हृदय की बातें, इसमें ज्यादा हम इसलिए कह रहे कि यही हम लड़खड़ा जाते, यही हम फेल हो जाते हैं और यही लगता है अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है।